रुकिए रुकिए साहब, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहे कि यहाँ ताला लगा हुआ है? आज ऑफिस बंद है। क्या ऑफिस बंद है? पर मेरा तो आज इंटरव्यू है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए साहब, मैं तो यहाँ पर छोटी सी गार्ड हूँ। अब मुझे जितना बताया जाता है, जितना करने को कहा जाता है, मैं तो बस उतना ही करती हूँ ना। जो बड़े साहब है ना, उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू आज नहीं कल है, तो आप कल आ जाना। लेकिन मुझे तो आज का अपॉइंटमेंट दिया गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं इतनी दूर से आया हूँ और अब ये ऑफिस बंद है। साहब, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो लोग तो बॉस लोग हैं, वो लोग जो मुझे करने को कहते हैं मैं वही करती हूँ। अब जब उन्होंने कल का बोला है तो अब कल ही इंटरव्यू होगा, तो आप ना अब कल आ जाना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कल आता हूँ। यूं ही बेवजह परेशान हो गया, अगर फोन करके बता देते तो मैं आता ही नहीं। ठीक है, चलता हूँ। वैसे साहब, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर देंगे? मदद? हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो क्या है ना साहब, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरा ना छोटा भाई है गांव में, वो कॉलेज में पढ़ता है और आज ना उसकी फीस जमा करानी है। और वो क्या कहते हैं, वो ऑनलाइन फीस ट्रांसफ़र, मुझे ना उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आप वो कर सकते हो? अच्छा, तो आप यूपीआई के लिए बोल रहे हो? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सर, यूपीआई। आप वो कर दोगे? हाँ ठीक है, कर दूंगा। बताओ कितने पैसे करने हैं? 5,000 रुपए करने हैं। बस 5,000 रुपये? लाइए दीजिए, मैं कर देता हूँ। ये लीजिए। ये पूरे 5,000 रुपये है ना? आपने गिने है ना? हाँ जी साहब, पूरे 5,000 रुपए हैं। क्या हुआ, कुछ कम है क्या? आप बता दीजिए, मैं दे दूंगी। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अच्छे से गिने तो थे ना कि ये 5,000 रुपये हैं? जी साहब, मैंने गिने तो थे, लेकिन अगर आपने गिने और आपको कम लग रहे हैं तो आप मुझे बता दो। अरे ये 5,000 नहीं, 5,500 रुपये। आपने मुझे 500 रुपये ज्यादा दिए हैं, ये लीजिए। ओह, लगता है मुझसे गलती हो गई होगी। मैंने बताया ना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आगे पीछे हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो गिन लिए। सर, आप मेरे को एक बात बताइए, रखने को तो आप ये 500 रुपए रख सकते थे, ये तो पता ही नहीं चलता ना, तो फिर आपने ये पैसे मुझे लौटा क्यों दिए? आप मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे ये पैसे रख सकता हूँ? आपको नहीं पता था कि ये 5,500 रुपये हैं, लेकिन मैंने तो आपके सामने पैसे गिने हैं, और गिनने के बाद भी अगर मैं बेईमानी के पैसे रखता हूँ तो ये तो बहुत गलत है ना। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने हक और मेहनत के पैसे को छोड़ो मत, और दूसरों के पैसे जो बेईमानी के हैं उसे खाओ मत। और फिर ये 500 रुपये तो बेईमानी के पैसे हुए ना, तो मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? भले ही आप नहीं जानते, पर ऊपर वाला तो सब कुछ देख ही रहा है। साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं और ईमानदार भी हैं। नहीं तो आजकल ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। आजकल के लोग तो लोगों का पैसा खाना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, आप तो मुझे अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपके ये कागज देख सकती हूँ? वो क्या है ना कि मेरा भाई भी कॉलेज में है, अब कल के गए उसके भी ये कागज, ये डिग्री आएंगे ना। अब मुझे तो नहीं पता ना कि असली और फर्जी में फर्क क्या होता है। अब पता नहीं कहीं मेरा भाई मुझे फर्जी कागज दिखा दे, पढ़ाई लिखाई नहीं करता हो तो मैं देख सकती हूँ। अच्छा, तो आपको मेरी डिग्री देखनी है? आपने कभी डिग्री नहीं देखी? कोई बात नहीं, ले लीजिए। आप ना मुझे मोबाइल नंबर बताइए जिसमें मुझे पैसे भेजने हैं। लिखिए 96। सॉरी क्या? वो 96 97 21 82 16। ये हो गए। वैसे साहब, ये पहला वाला पेपर क्या है? ओह, ये पहली वाली शीट, ये मेरी 10th की मार्कशीट है, 10वीं की। इसमें ना मुझे 97% मिले हैं, क्लास में टॉपर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी है। ये दूसरी वाली शीट क्या है साहब? तो ये वाली, ये ना मेरी 12th की मार्कशीट है, इसमें मुझे ना केवल 90% आए हैं। उतने अच्छा नंबर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि जिस टाइम मेरे एग्जाम्स थे ना, उस समय अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया। बाकी मेरी सारी डिग्री में अच्छे परफॉर्मेंस है, अच्छे नंबर है, फिर भी मैं 12th में टॉपर रहा था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और साहब, ये किस चीज की है? अरे ये तो मेरी कॉलेज की डिग्री है, वो जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया था तो कॉलेज की डिग्री मिलती है। अरे वाह साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपकी ये डिग्री तो बहुत अच्छी है। आपने कभी पहले कहीं काम ही नहीं किया है या फिर कभी आपको कहीं नौकरी ही नहीं मिली? हाँ,
काम तो मैं करता हूँ, इस फाइल में आगे बढ़ो, तुम्हें दिखेगा मुझे पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर साहब एक बात बताइए, जहाँ आपने ये 5 साल का काम किया है वहाँ से आपको निकाल दिया गया या आपने खुद ही छोड़ दिया? ना मुझे छोड़ा है ना निकाला है, और मैं इस कंपनी में इसलिए आया हूँ क्योंकि उस कंपनी में मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में जो भी इस कंपनी के लिए करना चाहता था वो सब कुछ मैंने किया है। अब मुझे नहीं लगता कि उस कंपनी में जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। वैसे भी जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, वो मैं वहाँ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो थोड़ी छोटी कंपनी है। इसीलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया। अगर मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया तो मैं वहाँ जॉब छोड़ दूंगा। अरे वाह साहब, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं, और आपको पता है आप जैसे लोगों की ही जरूरत है इस कंपनी में। आपको पता है मुझे भी यहाँ पर 7-8 साल हो गए हैं और यहाँ पर ना सैलरी बढ़ती रहती है। सच में बहुत अच्छी कंपनी है और बड़ी कंपनी भी है। हाँ तो तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बड़ी कंपनी है, यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सैलरी की कोई बात नहीं, अगर सैलरी थोड़ी कम भी मिलेगी तो भी चलेगा, पर मेन बात है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया। अगर आपने डिग्री देख ली है तो मुझे दे दीजिए, चलता हूँ मैं। जी साहब, मैंने डिग्री देख ली। अब तो कल ही आना पड़ेगा। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, आप भी परेशान हो रहे होंगे धूप में, आप भी जाकर छाया में बैठ जाइए। जी। अरे सॉरी मैडम, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वो एक्चुअली ना घर में थोड़ा काम था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब किसी को कभी भी दिक्कत आ सकती है, परेशानी भूल कर थोड़ी ना आती है, तो लेट हो जाता है। पर आपने हमारे यहाँ के गार्ड के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो आज तुम आए नहीं थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी वर्दी पहन लूं। अब आते जाते लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए तो मैं उन्हें अंदर भेज दूंगी। क्या मैडम, आप इस कंपनी की बॉस हैं? हाँ साहब, ये इस कंपनी की बॉस है। आप इस कंपनी की बॉस होने के बाद भी गेट के पास ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर क्यों खड़े हो? वो क्या है ना, मैं आज खुद इंटरव्यू लेना चाहती थी बाहर वाले लोगों का, क्योंकि मैं तो अच्छे से जानती थी कि आप सब इंटरव्यू के लिए आएंगे, बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होकर के आएंगे, तो मैंने सोचा कोई नए तरीके से इंटरव्यू ली जाए। तो बस इसलिए मैंने इस तरीके से इंटरव्यू ले लिया। बाय द वे, यू आर सिलेक्टेड। आप कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। क्या? पर आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं है। अरे मैंने आपको बताया ना कि आज मैं यहाँ आपका इंटरव्यू ही ले रही थी, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया। चलो आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा मिटाया जाए, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहले मैंने आपको 5,000 की जगह 5500 रुपए दिए, आपको तो याद होगा, तो आपने मुझे उसमें से 500 रुपए वापस कर दिए। चाहने को तो वो पैसे आप आराम से रख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आप कितने ईमानदार हैं। दूसरी बात तो ये, मैंने आपकी सारी डिग्रीज भी देखी है, आपके सारे परसेंटेज, आपके परफॉर्मेंसेस, आपने जो 5 साल उस कंपनी में काम किया उसका भी सारा एक्सपीरियंस मैंने देख लिया। इससे तो यही साबित होता है कि आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और साथ में आप इतने ईमानदार हैं। हर कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो उन्हें आगे बढ़ाए, ऊंचाइयों तक लेकर जाए, और वो सारे स्किल्स आपके अंदर हैं, तो इसलिए मैंने आपका इस तरीके से इंटरव्यू लिया। और दूसरी बात तो ये कि आप मुझे नहीं जानते थे, मैं यहाँ पर एक मामूली सी गार्ड थी, तो फिर भी आपने मेरी मदद की और फिर मैंने आपके स्किल्स भी देख लिए। मुझे ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए था अपनी कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैडम, तब भी मेरे मन में एक और सवाल है, आप इंटरव्यू अंदर भी तो ले सकते थे ना, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, मैं चाहती तो मैं अंदर आराम से एसी में बैठ करके भी अपना डिसीजन सुना सकती थी, लेकिन जब तुम अंदर इंटरव्यू देने के लिए आते तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते, तुम्हें लगता मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसे बैठना चाहिए। मैं तुम्हारा रियल साइड कभी देख ही नहीं पाती। लेकिन यही जब मैंने तुम्हारा यहाँ पर बाहर इंटरव्यू लिया ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक रैंडम इंटरव्यू था। जैसे ही तुम हकीकत में अंदर हो ना, वैसे ही तुम आज मेरे सामने थे। ये तो अच्छा था ना कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, वरना तुम प्रिटेंड करते, तुम मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते। मैं कभी नहीं पहचान सकती कि तुम अंदर से क्या हो, पर जब मैंने तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू लिया तो मुझे सच में पता चला कि तुम कैसे हो, और तुमने बड़ी ही ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारा ऐसे इंटरव्यू लिया। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा ही रहता हूँ, मुझे झूठा बनने की कोई आदत नहीं। आप मेरा यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे थे, अगर यही इंटरव्यू आप अंदर लेते तो भी मैं ऐसा ही रहता। और फिर मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि बेवजह झूठा बनने की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, और आज आपकी कंपनी में मेरा सिलेक्शन भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, अब आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से जल्दी रिज़ाइन दे करके आपकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ। ओके देन, सी यू टुमारो। चलो, अब तो इंटरव्यू हो ही चुका है। अब तुम एक काम करो, दरवाज़ा खोल दो। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे।